तो इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो ये कि किस तरीके से हम इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी टाइप के डेटा की कलेक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में सेव करा सकते हैं। तो अगर हमें अपनी फ्रूट्स की अरे में से पहला एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम सिंपली उसे कुछ इस तरह से एक्सेस करेंगे कि हम यहाँ पर अपनी अरे का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अपने इस आइटम की इंडेक्स देंगे और ये इंडेक्सेस जो कि बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल है 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि अरे का पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पर होगा, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पर होगा और थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पर होगा। अब अगर हमें इस अरे में से कोई वैल्यू चाहिए हो तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले अपनी इस अरे को एक्सेस करेंगे जिसकी इंडेक्स 4 है और इससे आगे इस अरे में से कोई आइटम गेट करने के लिए हम उसकी इंडेक्स यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें यहाँ पर बाइसिकल की वैल्यू चाहिए तो हम उसकी इंडेक्स 1 यहाँ पर पास कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो अक्सर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं जहां पर आपको एक लिस्ट ऑफ डेटा के साथ डील करना होता है। ऐसी लिस्ट ऑफ डेटा को डील करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जिसे कि हम अरे बोलते हैं और इस चैप्टर में हम जावास्क्रिप्ट के इसी फीचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 07 का नाम दे देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में खोल लेते हैं। यहाँ पर हम अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम arrays.html रखेंगे। अगेन यहाँ पर एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसका टाइटल मैं अपडेट करके अरेज कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे और इस पेज को हम अपने VS कोड के लाइव सर्वर के ज़रिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेज हमारे पास हमारे ब्राउज़र में खुल चुका है और हमने अपना कंसोल भी ओपन कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने अपनी डेटा टाइप्स को एक्सपैंड करते हुए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स को देखा था। अगर हम एक बार अपने पिछले चैप्टर की फाइल को रिकैप करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे और ये देखा था कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक पर्सन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर ग्रुप या कंटेन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे जिनमें से हर ऑब्जेक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पर पर्सन 1 का एक ऑब्जेक्ट है और इसी तरह पर्सन 2 का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ जो हम अब नोट करेंगे वो ये कि ऑल्दो के इस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के जरिए हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वेरिएबल में सेव तो करा दिया है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स क्रिएट करने हो तो हर पर्सन के लिए हमें एक सेपरेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर एक थर्ड पर्सन क्रिएट करना हो तो उसके लिए मुझे पर्सन 3 नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो ये कि किस तरीके से हम इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी टाइप के डेटा की कलेक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में सेव करा सकते हैं। और इस पर्पज़ के लिए एक ख़ास तरह का वेरिएबल हम यूज़ करते हैं जिसको अरे कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के वेरिएबल्स हैं जैसे कि fruit 1 equals to apple, fruit 2 equals to mango और fruit 3 equals pineapple, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर फ्रूट के लिए हमें एक डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है। अरेज के ज़रिए हम इन डिफरेंट वैल्यूज़ की एक सिंगल कलेक्शन बना सकते हैं और इन सारे फ्रूट्स को उस सिंगल वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो इन फ्रूट्स की एक अरे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम सिंपली फ्रूट्स रख सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारी अरे को रिप्रेजेंट करती हैं। इस अरे में वैल्यूज़ डालने के लिए हम सिंपली ये वैल्यूज़ ऊपर से यहाँ पर कॉपी करेंगे और हर वैल्यू को हम यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब अगर हम इस फ्रूट्स के वेरिएबल को लॉक करें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन लॉग हुई है जिसमें ये तीनों फ्रूट्स प्रेजेंट हैं
और हर आइटम से पहले हमें यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये नंबर हमारे आइटम की इंडेक्स कहलाता है और ये इंडेक्स बेसिकली हमारे अरे के एलिमेंट का आइडेंटिफायर या फिर इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑब्जेक्ट की तरह अरे में से भी हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और चाहें तो इसे रीअसाइन या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी फ्रूट्स की अरे में से पहला एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम सिंपली उसे कुछ इस तरह से एक्सेस करेंगे कि हम यहाँ पर अपनी अरे का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अपने इस आइटम की इंडेक्स देंगे और ये इंडेक्सेस जो कि बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल है 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि अरे का पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पर होगा, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पर होगा और थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पर होगा। तो हम अगर यहाँ पर एप्पल को एक्सेस करना चाहें तो हम इसकी इंडेक्स 0 दे सकते हैं और इसका रिजल्ट हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्पल जो कि इस अरे का पहला एलिमेंट है प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम यहाँ पर 1 की इंडेक्स दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार यहाँ पर मैंगो प्रिंट हुआ है। इसी तरह अगर हम अपनी इस अरे के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसे यहाँ पर इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी अरे के साथ उसकी इंडेक्स देंगे और उसे कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे चेंज करके बनाना कर सकते हैं और अगर हम अब इसे दोबारा से लॉग करें तो आप देखेंगे कि इस बार यहाँ पर बनाना लॉग हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि जावास्क्रिप्ट में अरे अंडर द हुड एक ऑब्जेक्ट ही होता है और एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काफ़ी सारे मेथड्स भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट मेथड्स को देख लेते हैं और इसके अलावा अरे के डिफरेंट मेथड्स को हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ और डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें अपनी इस अरे के एंड पर एक नया एलिमेंट ऐड करना हो तो हम सिंपली फ्रूट्स डॉट पुश का मेथड कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस मैंगो को रिप्लेस करके बनाना कर दिया था तो अब हम यहाँ पर मैंगो को इस अरे के एंड पर दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी अरे को लॉग करें तो आप देखेंगे कि हमारी अरे में इस बार 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं और हमारे पास एंड पर मैंगो ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर हमें अपनी अरे के स्टार्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम उसके लिए एक और मेथड जो कि अरे डॉट या फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट का मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इस बार हम एक नया फ्रूट जैसे कि पीच ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी इस अरे को लॉग करें तो आप देखेंगे कि हमारी अरे के स्टार्ट में पीच ऐड हो चुका है। यहाँ पर अगर हम अपनी इस अरे को ओपन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है जो कि लेंथ की प्रॉपर्टी है और ये भी एक कॉमनली यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम अगर यहाँ पर अपनी फ्रूट्स की अरे की लेंथ मालूम करना चाहें जो कि बेसिकली हमारी अरे के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है तो हम यहाँ पर console.log fruits डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लॉग हुआ है जो कि इस वक्त हमारी अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इस लेंथ की प्रॉपर्टी को मल्टीपल रीजंस के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसमें से एक कॉमन यूज़ केस ये है कि अगर आप अपनी अरे की लेंथ नहीं जानते तो इस अरे के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल हम यहीं पर देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमें अपनी फ्रूट्स की अरे में से लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लॉग करेंगे फ्रूट्स की अरे में से और फिलहाल हम ये लॉग करके देख चुके हैं कि हमारी अरे की लेंथ 5 है। लेकिन सपोज कर लीजिए कि हमें यह बात नहीं पता कि हमारी फ्रूट्स की लेंथ इस वक्त 5 है और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी फ्रूट्स की अरे को 3 एलिमेंट से इनिशियलाइज कराया था। उसके बाद हमने यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जिसमें हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड की, कुछ वैल्यूज़ एडिट की और सपोज कर लीजिए कि इन सारे फंक्शंस के बाद यहाँ पहुँचकर हमें ये बात नहीं मालूम कि हमारी फ्रूट्स की अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर इसकी लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और लेंथ की प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जैसे कि हमने इंडिसेस को डिस्कस करते हुए ये देखा कि हमारी इंडिसेस 0 से स्टार्ट होती हैं, तो अगर इस अरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स 4 होगी, यानी कि इस अरे की लेंथ -1। अब अगर हम इस पेज को सेव करके इसका रिजल्ट अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस अरे में से लास्ट एलिमेंट जो कि मैंगो है यहाँ पर लॉग हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस लेंथ की प्रॉपर्टी को एक क्रिएटिव वे में यूज़ करके डिफरेंट किस्म की चीज़ें अचीव कर सकते हैं और इनकी एग्जांपल्स हम फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे।
तो ये अरेज से रिलेटेड एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस वक्त हमने यहाँ पर फ्रूट्स की एक अरे बनाई है जो कि बेसिकली स्ट्रिंग्स की अरे है। जावास्क्रिप्ट में आप अरेज में डिफरेंट किस्म का डेटा रख सकते हैं और इवन इसे मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक मिसलेनियस नाम की अरे बना लूँ तो इस अरे में हम मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बूलियन वैल्यूज़ रख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं जैसे कि किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि fruit1 का वेरिएबल जो कि हमने ऊपर क्रिएट कर रखा है, और इवन के यहाँ पर फंक्शंस भी रख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर ये जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि इसका आइडेंटिफायर इस वक्त इस अरे में ये इंडेक्स होगी, तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे लॉग करें तो आप देखेंगे कि हमारी अरे यहाँ पर लॉग हो चुकी है और इसमें डिफरेंट किस्म का डेटा जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक फंक्शन भी शामिल है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन इस अरे में मौजूद डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ और उनको यूज़ करने से रिलेटेड कर लेते हैं। और इन वैल्यूज़ में से सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये शायद आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो। तो हम यहाँ पर अपनी इस अरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने इस फंक्शन वाले एलिमेंट की इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि इस वक्त अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 है। या अगेन क्योंकि हम जानते हैं कि ये फंक्शन इस अरे का लास्ट एलिमेंट है तो हम सिंपली इस अरे की लेंथ में से 1 माइनस करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसे लॉग करें तो आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट हमने एक्सेस किया है जो कि इस अरे का लास्ट एलिमेंट है वो एक फंक्शन है और हम इसे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह इन दो पैरेंथेसिस के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लॉग हो गया है जो कि हमारे इस फंक्शन में से आ रहा है। इसी तरह अगर हमें इस अरे में मौजूद इस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उसकी इंडेक्स के ज़रिए गेट करेंगे। और इसे गेट करने के बाद हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम यहां पर लॉग हो चुका है। इसी तरह इस अरे की कोई वैल्यू एक और अरे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम यहां पर व्हीकल्स की एक अरे बना सकते हैं जिसके अंदर कार, बाइसिकल और मोटर बाइक की वैल्यूज हैं। अब अगर हमें इस अरे में से कोई वैल्यू चाहिए हो तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले अपनी इस अरे को एक्सेस करेंगे जिसकी इंडेक्स 4 है, और इससे आगे इस अरे में से कोई आइटम गेट करने के लिए हम उसकी इंडेक्स यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें यहाँ पर बाइसिकल की वैल्यू चाहिए तो हम उसकी इंडेक्स 1 यहाँ पर पास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाइसिकल यहाँ पर लॉग हो गया है। फाइनली अगर आपको इस तरह का सिंटैक्स फॉलो करना या लिखना मुश्किल लगता है तो आप इसे नए वेरिएबल्स क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इसी सिंटैक्स को सिंप्लीफाई करना हो तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ जिसका नाम व्हीकल्स होगा। इस व्हीकल्स के वेरिएबल में जो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो हमारी इस मिसलेनियस अरे में से 4th इंडेक्स पर मौजूद व्हीकल्स की अरे है जो कि ये अरे है। तो इस तरीके से एक स्टेप में पहले हम इस अरे को फेच करके एक नए वेरिएबल में सेव करा सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसकी कोई वैल्यू लॉग कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी उस व्हीकल्स की अरे में से पहला आइटम लॉग हो गया है। तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट में अरेज का कॉन्सेप्ट और किस तरीके से आप इस फीचर को यूज करके लिस्ट्स ऑफ डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।